दूसरा पाठ चिड़िया की बहुत प्यारी कहानी। हाँ बच्चों, मैं आपको कहानी जरूर सुनाऊंगी। तो सुनो, ये कहानी है एक प्यारे और हरे भरे जंगल की। इधर बल्लू जंगल में हर तरफ अपने परिवार को ढूंढ रहा था। लाडो, बच्चों, तुम कहाँ हो? लेकिन उसे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। बल्लू चिड़ा मायूस हो जाता है। तभी उसे एक पेड़ पर एक कालू कौवा दिख जाता है। बल्लू उसके पास आ जाता है। अरे कौवे भैया, क्या आपने किसी नीली चिड़िया और उसके साथ 7 बच्चों को कहीं देखा है? वो मेरा परिवार है। मैं बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। दरअसल इस तेज तूफान की वजह से हमारा घोंसला टूट गया। जब घोंसला टूट गया तब मैं वहाँ पर नहीं था। मैं अनाज लाने के लिए बाहर गया था। वो घोंसले से निकलकर किसी सुरक्षित जगह चले गए हैं। अरे नहीं, मैंने तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन अगर मुझे कहीं दिख गए तो मैं उन्हें जरूर यहाँ पर रुकने के लिए बोल दूंगा। तुम थोड़ी देर बाद यहाँ आकर देख लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ। मुझे जरा जल्दी करना होगा। अब बल्लू आके और थोड़ी आगे ही देर जाएगा। में तेज बारिश भी होने वाली है। हाँ, तुम चिंता मत करो, वो सब तुम्हें मिल जाएंगे। बल्लू वहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ी देर खोजने के बाद वो रानो चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाता है और रानो से अपने परिवार के बारे में पूछता है। बहन जी, क्या आपने किसी नीली चिड़िया और उसके साथ 7 बच्चों को यहाँ से जाते हुए देखा है? कितने प्यारे अरे घोंसले। नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अगर मुझे कहीं पर दिख गए तो मैं उन्हें मेरे घोंसले में लेकर आऊंगी। आप आगे जाकर उनकी खोज करो और थोड़ी देर बाद वापस यहाँ आकर देख लेना। ठीक है बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। अब देखो इसकी बल्लू माँ थोड़ा की क्या और आगे बोलेगी। जाता है और रास्ते में उसे मीनू मौसी का घर दिख जाता है। वो मीनू मौसी के पास आकर उनसे भी वही पूछता है। मौसी, क्या आपने किसी नीली चिड़िया और उसके साथ 7 बच्चों को यहाँ से जाते हुए देखा है? अरे कौन सी नीली चिड़िया और कौन से 7 बच्चे? मुझे क्या बस यही काम है? और इतने तेज तूफान में तुम तुम्हारे परिवार को छोड़कर गए ही क्यों? देखो ऐसे अपने परिवार ना को ऐसे कोई होता है। अकेला छोड़ता है भला? अब चले जाओ यहाँ से, मुझे और दूसरे भी कई काम है। ठीक है मौसी, मुझे माफ कीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरा परिवार कहीं दिख गया तो उन्हें मेरे बारे में जरूर बताना। हाँ, ठीक है, मैं बता दूंगी। मौसी, मुझे बस एक आखिरी बात बताओ, क्या यही कहीं आसपास कोई खाली पड़ा हुआ घोंसला है? हाँ, यहाँ से सीधा आगे जाने पर एक खाली पड़ा हुआ टूटा फूटा घोंसला है, तू वहाँ जाकर देख ले। अब मुझे और परेशान मत कर। इतना बोलकर मीनू मौसी अपने घर का दरवाजा लगा लेती है। बल्लू वहाँ से निकल पड़ता है। अरे ये अचानक इतनी तेज बारिश कहाँ से आई? अब गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती हूँ। अरे ओ चिड़िया, तुम हमारे घोंसले में क्या कर रही हो? ये कौवे आगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। दरअसल बात ऐसी है कि लाडो, रीमा और बूढ़े को सारी बात बता देती है। वो सब हमें नहीं पता। तू अभी के अभी तेरे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। आप ऐसा मत कीजिए, इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ पर जाऊँ? मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें ठीक से उड़ना भी नहीं आता। अरे तो हम क्या करें? एक तो ये घोंसला पुराना हो गया है, अगर तुझे यहाँ जगह दे दी तो हमें बाहर रहना होगा। चल अब भाग यहाँ से। लाडो मजबूर थी,
उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अपने बच्चों को लेकर तेज बारिश में बाहर आ गई। बल्लू जी, आप कहाँ पर हो? अब मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कितनी प्यारी कहानी हे है। ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। अरे मम्मी, वो देखो, वहाँ पर एक और घोंसला दिख रहा है। चलो मम्मी, हम उनसे मदद मांगते हैं। लाडो और बच्चे उस घोंसले के बाहर आ जाते हैं। लाडो घोंसले का दरवाजा खटखटाती है। जल्दी से दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। अरे तुम कौन हो चिड़िया, और इतनी तेज बारिश में अपने बच्चों को लेकर बाहर क्या कर रही हो? लाडो सारी बात कालू को बता देती है। क्या मेरे पति यहाँ पर आए थे? अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक बल्लू नाम का चिड़ा यहाँ आया तो था। वो तुम सबके बारे में पूछ रहा था। क्या पापा सच में यहाँ पर आए थे? हाँ हाँ, तुम्हारे पापा यहाँ आए थे। वो तुम सबको ढूंढ रहे हैं। आओ आओ, जल्दी से तुम सब घोंसले के अंदर आ जाओ। लाडो और बच्चे अंदर जाने ही वाले थे, तभी गोरी अंदर से बाहर आ जाती है। अरे रुको रुको, कहाँ आ रहे हो अंदर? अगर तुम्हें घर के अंदर ले लिया तो हम कहाँ रहेंगे? चलो चलो, जाओ यहाँ से, कोई और घर देख लो। बेचारों को किसी ने मदद कोई नहीं बात करी। नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। लाडो और बच्चे वहाँ से निकल पड़ते हैं। अगर बल्लू जी यहाँ पर है तो वो हमें जरूर ढूंढ लेंगे। लाडो और बच्चे वहाँ से निकलकर रानो चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। अरे तुम कौन हो चिड़िया? लाडो सारी बात रानो को भी बता देती है। क्या मेरे पति यहाँ पर आए थे? पता नहीं मदद करेगी हाँ, या हाँ, नहीं। एक बल्लू नाम का चिड़ा यहाँ पर आया तो था। क्या वही तुम्हारे पति है? वो बहुत देर से आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने उन्हें वापस यहाँ पर आने को कहा है। जब तक वो नहीं आते तब तक तुम सब मेरे घोंसले में रह सकते हो। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती। मुझे बल्लू जी को ढूंढना होगा। शायद वो किसी मुसीबत में फंसे हो। लाडो अपने बच्चों को लेकर बल्लू की खोज में निकल पड़ती है। बल्लू जी, आप कहाँ पर हो? पापा, पापा, आप कहाँ हो? आगे जाकर वो मीनू मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते तो हैं। बिल्कुल भी नहीं देगी। सुनिए, क्या घर में कोई है? बल्लू जी, क्या आप अंदर हो? अरे कौन हो तुम? और कौन बल्लू? तुम किसके बारे में पूछ रही हो? लाडो सारी बात मीनू मौसी को भी बता देती है। अरे हाँ, वो नीला चिड़ा, वो यहाँ आया तो था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर गए थे? वो किसी खाली घोंसले की तलाश में घूम रहा था। यहाँ से सीधा आगे जाते ही एक खाली घोंसला है। मैंने उसे वहीं जाने को कहा था। तुम एक काम करो, तुम घोंसले के अंदर आ जाओ, मैं जाकर उसे ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाओगी? मैं ही जाती हूँ। अरे मेरी बात सुन, तू और तेरे बच्चे भीग गए हैं। अगर ज्यादा देर बाहर रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुझे उससे मिलना है या ऊपर जाना है? मैं छाता लेकर उसे ढूंढ कर लेकर आती हूँ। चलो चलो, अब जल्दी से अंदर आ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बच्चों, अंदर आ जाओ। लाडो और बच्चे अंदर आ जाते हैं। क्या करें, वैसे तो मैं किसी के लिए नहीं पिघलती, लेकिन उन छोटे छोटे 7 बच्चों को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अब मुझे कैसे भी करके उस बल्लू चिड़े को ढूंढना ही होगा।
लगता है वो मौसी इसी घोंसले के बारे में बता रही थी। मैं घोंसले के अंदर जाकर देखता हूँ, शायद मुझे लाडो और बच्चे मिल जाए। बल्लू चिड़ा अंदर जाता है। कौवे भैया, बहन जी, क्या आपने किसी नीली चिड़िया अब इसका थोड़ा सा पार्ट बचा है जो बाद में